राधे राधे जी। श्री हरि की कृपा से, अपने पितृदेव की कृपा से मेरी आज सुबह की पूजा हुई संपन्न। अपनी चाय लेकर मैं बैठने वाली ही थी। ये सेकंड चाय है मेरी कि देखा टाइसन बैठा हुआ था, तो अपनी चाय को साइड में रखकर सबसे पहले इसके बर्तन में ठंडा पानी भरा और इसके पास ले जाकर रखा। उसने थोड़ा सा पानी पिया और मैं अपनी चाय भी लेकर इसके पास आकर बैठ गई थी। वैसे सुबह सुबह इसके पास जाकर बैठ जाती हूँ मैं। रोज़ का रूटीन वही होता है। बस प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन करो, नाम जप करो। फिर यातिका को स्कूल भेजा, स्कूल भेजकर मंदिर से आकर झाड़ू पोछा कर कर लग गई थी अपने काम में। आज खाना इतना ज़्यादा बनाना नहीं था, यातिका का व्रत था। हम दो माँ बेटे ही थे, तो पोहे भी बना कर रख लिए मैंने, हल्का फुल्का ही खाना खाया। किचन काउंटर को साफ़ किया और जो ये चूल्हे के जो नॉब्स हटाए थे इनको भी अपनी जगह पर लगा दिया। और गैस को चेक किया कि वो चल तो रहा है ना, पता चले कि उल्टा पुल्टा लगा दिया मैंने। तो बस इसको चेक कर कर इसकी जो ऊपर वाली एक्सेसरीज़ थी चूल्हे की, इनको धोकर रख दूँगी। और फिर आ गई मैं किचन में। टाइसन के लिए शाम को खिचड़ी बनानी थी, तो चना दाल, हरी मूँग दाल और पीली मूँग दाल के साथ एक मुट्ठी चावल को भिगाकर रख दिया था। और टाइसन की रोटी रखी थी मैंने, ये अपने आप खा रहा था। तब तक मैंने क्या किया, इसके ना पीछे वाले साइड में कमर के पास घाव होने लगे थे। तो ये जब तक खाना खाएगा तब तक मैं क्या करूँगी, कॉटन में इसकी दवाई लेकर जो होल हुआ है उसके अंदर अच्छे से दवाई भरकर कॉटन को ऐसे ही चिपका दूँगी ताकि मक्खियाँ बैठे नहीं। और उसके ऊपर एक रख दूँगी पुराना कपड़ा। अब तो ये काफ़ी छोटा हो गया है, पहले ना बहुत बड़ा हो गया था। जब तक ना इसने अपना खाना ख़त्म किया और बस इसका मुँह पोंछ कर अच्छे से इसके आगे फिर से पानी भरकर रख दिया फ्रेश। और फिर थोड़ी सी सिलाई की। जब से मैं प्रैक्टिस करने लगी हूँ तब से ना कुछ इंचेस लॉस हुए हैं, पता नहीं दिखता क्यों नहीं है। तो थोड़ी सी अपने ब्लाउज़ की फिटिंग की, उसके बाद एप्रन फट गया था तो उसको भी थोड़ा सा सिलाई कर कर सही किया। और इन इन सारी चीज़ों को जो बिखरा हुआ था ना, उनको अपनी अपनी जगह पर रखा और दूध में से मलाई अलग कलेक्ट की। और फिर अब मैं बना लूँगी बनाना शेक। तो दूध अभी ठंडा ही था, तो मैं उसके आने का टाइम हो गया था, तो मैंने 3 केले छील कर जार में डाले और 3 ग्लास दूध डाला मैंने। बिना चीनी का बनाना शेक बनाती हूँ, तो ये कोई नई रेसिपी नहीं है, कोई यूनिक बात नहीं है इसमें। तो बस इसमें से ना टाइसन को भी थोड़ा-सा दे देती हूँ क्योंकि बिना चीनी का होता है ना, तो बहुत शौक से पीता है। टाइसन के लिए अलग रख दूँगी मैं अभी। और फिर ये जो बाकी वाला है, इनको फ्रिज में रख दूँगी। और ये देखिए इतना बेकार मॉडल है कूलर का, प्लीज़ आप कोई मत लेना। पिछले दिन पिछले गुरुवार को इसको सही करवाया था और ये फिर से ख़राब हो गया। और जब तक वो भैया रिपेयर कर रहे थे कूलर को, तब तक मैं आ गई किचन में क्योंकि मुझे बनाना था पूड़ी का मसाला, या यूँ कह लें गट्टे का प्रीमिक्स मसाला। 350-400 ग्राम के आसपास मैंने बेसन लिया, इसमें 1 चम्मच डाल दिया अजवाइन का, ऐसे हथेलियों के बीच में मसल कर। 1 चम्मच जितना ले लिया मैंने साबुत धनिया, इसको भी ऐसे ही मसल कर डालेंगे। और साथ ही साथ 1 मुट्ठी जितना मैं ले लूँगी कसूरी मेथी, इसको भी सेम हम मसल कर डालेंगे। और अब आई मसालों की बारी, तो मैंने ली है लाल मिर्च। इस बार ना थोड़ी-सी लाल मिर्च कम ऐड की है मैंने, तो 2.5 से 3 चम्मच जितनी मैं लाल मिर्च ले लूँगी। लाल मिर्च के बाद मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी, ताकि ये ना मसाले में अच्छा सा कलर आ जाए। और 1 चम्मच ले लिया मैंने जीरा। अब कभी ना इमरजेंसी में गट्टे का मसाला मिलाने का टाइम ना हो, तो आप ये मसाला मिलाकर ज़रूर रख सकते हैं। जीरा डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया नमक स्वाद अनुसार। और इन सबको हम पहले मिलाएँगे, सूखे मसालों को अच्छे से मिलाएँगे। इनको मिलाने के बाद अब मैं इसमें आधा कप जितना तेल मिलाऊँगी। तो ना इसको हल्के-हल्के हाथों से मिलाते जाएँ। पहले तो ये चिपकेगा हाथ में, उसके बाद ना ये खुला-खुला हो जाएगा। आप एक हाथ से मिला नहीं सकते तो आप ऐसे करें, दोनों हथेलियों के बीच में ऐसे इसको अच्छे से मसलें। और किसी एयर टाइट डब्बे में इसको रखें और डब्बा एकदम सूखा होना चाहिए। तो ये देखिए मेरा इतना सा मसाला बचा था। इसको ना आप 2 से 3 महीने तक आप रख सकते हो। आप दोनों मसालों में कलर डिफ़रेंस देख सकते हो। पिछले वाले में ना मिर्ची थोड़ी-सी ज़्यादा रखी थी मैंने, इस वाले में थोड़ी-सी कम रखी है। और शाम की चाय पीकर बस टाइसन की खिचड़ी चढ़ा दी थी मैंने। उबलते पानी में जो हमने दाल-चावल भिगाए थे वो डाल दिए और उसी के साथ मैं डाल दूँगी ये सोया बड़ी। बस ये खिचड़ी ना धीमी आँच पर बनेगी
और जब तक ये खिचड़ी बनेगी तब तक ये देखो इसने क्या किया, अपनी जो भी ड्राइंग्स थी वो बिखेर कर बैठ गई। तो थोड़ा बहुत मैंने इसकी हेल्प की। बहुत सारी ड्राइंग्स थी इसकी, कुछ 2023 की, 24 की, 22 की, और कुछ ड्राइंग्स ऐसी थी जिनको देखकर ये खुद ही हंसने लगी थी ज़ोर-ज़ोर से। और ये देखो हमारे जगन्नाथ जी, ये ठाकुर जी, और ये 80 नंबर वाली ड्राइंग थी। साइड में ना इसने अपने नंबर्स भी लगा रखे थे। और ये देखो टूटा हुआ दिल, बहुत सारी थी, मतलब कुछ तो इसने ना फेंक दी इमोजी। आपको मैं ना कभी, अगर आपको देखना हो तो मैं कभी प्लीज़ मुझे कमेंट करना, अगर आपको इसकी सारी ड्राइंग्स देखनी है तो वो सारी की सारी मैं बताऊँगी। ये ना इसके पास एक टेडी बियर है तो उसको देखकर इसने बनाई, और जो ख़राब हो गई थी इसने ना उसको अलग किया। और ये फ़ैन बनाया था इसने एक दिन बैठे-बैठे, पर हवा तो आती है इससे। और ये गणेश भगवान, ये पता नहीं इसने क्या-क्या बनाया था। तो इन सबको ना, जो सही थी उनको अलग किया, जो ख़राब हो गई थी उनको अलग किया। इस तरह से 2 से 3 घंटे लग गए थे इसकी ड्राइंग्स को देखने में। और इन सब को ना मैंने क्या किया, जो साड़ी पैकिंग वाली जो पॉलीथीन होती है उसके अंदर पैक कर दिया। और ये जो टेडी बियर है, ये देखिए रैबिट्स, ये 2 फ्रेंड्स, और ये इसने बनाया था क्लच। इसके अंदर भी पता नहीं इसने कुछ तो भर के रखा था, स्टार्स बना के रखे थे इसने इसके अंदर। और ये देखिए स्टार्स, और ये कुछ पेंसिल ड्राइंग्स। दोपहर में बैठी-बैठी ये ऐसे ही ड्राइंग्स और बनाती रहती है, कभी कुछ छोटे-मोटे डीआईवाई। और इन सब से अलग मेरी सबसे, जो मुझे सबसे अच्छी लगी थी इसकी ड्राइंग, वैसे तो सारी ही अच्छी है, किसी को माइनस बता ही नहीं सकती मैं तो। आप बताना आपको इन सभी में से कौन सी अच्छी लगी। और ये देखिए मेरी सबसे अच्छी वाली फेवरेट, राधा रानी, मीराबाई, और साथ ही साथ मेरे श्री जी, मेरे ठाकुर जी। इन सब को ये ऐसे पैकिंग कर कर, जो ट्राइपॉड वाला बॉक्स था उसके अंदर ऐसे रख दिया ताकि ये बिखरे नहीं इधर उधर, और एक जगह पर सेफ रहे। इसको ऐसे लगता है जब ये छोटी थी तब ये बनाती थी, अब इसको कैसे समझाऊं कि तू अभी तक छोटी ही है। और जो ये इसको एरिया दे रखा है इसका सारा सामान रखने के लिए रूम के अंदर, पहले इस पर ना टीवी रखते थे, अब ये सारा सामान इसको दे दिया इसके अंदर रखने के लिए। और ये कुकीज़ बनाई थी इसने क्ले से, और इसको ना मैं सारा सामान अरेंज कर कर देती गई, और इसने ना इसके अंदर रख दिया ये इवल आई। और इसके बालों में ना फिर लगाया मैंने हेयर ग्रोथ स्प्रे, बाल धोकर बालों में ऑयल लगाकर इसकी 2 चोटियाँ बना दी। और फिर ये बैठ गई थी व्रत खोलने के लिए। इस वक्त ये भूल गई थी कि ना इसको दोनों हाथों से जल जल चढ़ाना है थाली में, तो खुद ही हंसने लगी थी। और फिर उसका व्रत खुलाकर मैंने टाइसन को सुलाया यहाँ पर कूलर के आगे। इसको ना थोड़ी थोड़ी देर से अलटते पलटते रहना पड़ता है। और बस उसको सुलाकर फिर हाथ धोकर फिर मैं किचन में आ गई थी टाइसन का खाना सर्व करने। तो खिचड़ी ना अभी तक गर्म थी, तो कूलर के आगे इसको लेकर जाकर ठंडा करूँगी मैं। और फिर इसमें ना इसकी दवाई और एक टोस्ट डालकर दूँगी ताकि ये जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लेगा। और फिर मैं बैठ गई थी टाइसन के पास ही। तो आपको ये मेरी छोटी सी डेली रूटीन की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। कभी कभी वॉइस ओवर में उल्टा पुल्टा हो जाता है तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी। आप सभी का धन्यवाद। जय माँ करनी।